भाई एक चीज नोटिस करो, इंडिया में फोन्स असेंबल हो रही है, सेमीकंडक्टर फैब्स आ रहे हैं, माइक्रोन ने गुजरात में मेमोरी फैसिलिटी भी खोल दी, लेकिन इंडिया खुद स्मार्टफोन की रैम्स और स्टोरेज चिप्स क्यों नहीं बनाता? और भाई एआई बूम की वजह से अब रैम और स्टोरेज खुद महंगा हो रही है। For memories fueling a growing chip crisis. तो सवाल ये है, अगर इंडिया कल से रैम बनाना स्टार्ट कर दे, क्या फोन सस्ता हो जाएगा? आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग है, चलो देखते हैं। फोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी वो लॉजिक चिप है, रैम अलग कैटेगरी है, टेम्पोररी वर्कस्पेस जैसे हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी, नैंड अलग है, वो स्टोरेज है, तीनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन बनाने के प्रोसेस बिल्कुल अलग है और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। मेमोरी फैब बनाना मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, केमिकल्स, प्यूरिफाइड वाटर, पावर और सबसे इम्पोर्टेंट डिकेड्स का मैन्युफैक्चरिंग नो टू हाउ। और ये बिजनेस बूम बस साइकिल में चलता है, सप्लाई बढ़ी तो प्राइसेस क्रैश, डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस एक्सप्लोड। रैम ये कमोडिटी है, कस्टमर सिर्फ पूछता है कितने जीबी, कितने स्पीड, कितने पैसे, ब्रांड नहीं चलता है, स्केल चलता है। इसीलिए आज DRAM मार्केट में सिर्फ 3 जेंट्स डोमिनेट करते हैं, सैमसंग 36%, SK हाइनिक्स 32.1%, माइक्रोन 22.4%। यहाँ टॉप 3 के पास रफली 90% ऑफ मार्केट। चाइना की CXMT अब तेजी से 4th प्लेयर बन रही है। नैंड स्टोरेज में भी सिमिलर स्टोरी, सैमसंग, SK हाइनिक्स, सॉलिडिगम, कायोक्सिया, माइक्रोन और सैनडिस्क टॉप 5 में है। इंडिया एक्चुअली क्या कर रहा है? माइक्रोन का सैनैन गुजरात प्लांट ये DRAM नैन को असेंबल, पैकेज और टेस्ट करता है। वेफर फैब्रिकेशन अभी भी आउटसाइड इंडिया होती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दुलारी में ताइवान की TSMC के साथ एक बड़ा फैब बन रही है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम फैब नहीं है। ये पावर मैनेजमेंट चिप्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स पे फोकस करेगा। रीजन सिंपल है, मेमोरी में कॉम्पिटिशन ब्रूटल है और इंडिया पहले एक सस्टेन बेस बनाना चाहता है, सिर्फ मेड इन इंडिया टैग के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए। अब सीधा पॉइंट पे आता है, तुम्हें फर्क कैसे पड़ता है? ट्रेंडफोर्स के डेटा के मुताबिक 8GB प्लस 256GB कॉन्फ़िगरेशन में मेमोरी का स्मार्टफोन कॉस्ट शेयर 10 to 15% से बाहर 30 to 40% तक पहुंच गया। Q3 2026 फोरकास्ट में DRAM प्राइसेस 13 to 18%, QoQ और NAND 10 to 15%। QoQ बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्मार्टफोन 10,000 महंगा हो जाएगा। ब्रांड्स रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स एडजस्ट कर सकते हैं, मार्जिन अब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है, कॉस्ट प्रेशर रियल है और इसके पीछे एआई है। डेटा सेंटर्स को हाई परफॉर्मेंस मेमोरी HBM चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर्स अपनी कैपेसिटी एआई प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। कंज्यूमर मेमोरी अवेलेबल होती है लेकिन प्राइस ऊपर जाती है। तो क्या मेमोरी फैब से फोन सस्ता हो जाएगा? नॉट इमीडिएटली। फोन सिर्फ रैम से नहीं बनता, SoC, डिस्प्ले, कैमरा, RF, बैटरी, PCB ये सब अलग इकोसिस्टम्स है। रैम इंडिया में बने भी तो स्नैपड्रैगन या डिस्प्ले ऑटोमेटिकली इंडिया में नहीं बनेगा। मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ एक पीस है, पूरा पजल नहीं। लॉन्ग टर्म में इंडिया को मेमोरी जरूर बनानी चाहिए, बट स्टेप बाय स्टेप। पहले इकोसिस्टम, फिर पैकेजिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज, फिर स्केल। इंडिया लेट नहीं है क्योंकि कुछ नहीं कर रहा, इंडिया लेट है क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की सबसे मुश्किल इंडस्ट्रीज में एक है। कमेंट करो, अगर मेड इन इंडिया रैम आए, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा पे करके उसे चूज करोगे? यस या नो, रीजन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ लिखित एंड यू आर वाचिंग टेक विद लिखित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।